हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। वेलकम यू ऑल टू सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वे टू लबासना। और आज हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 44 स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है वो ऑलरेडी हम देख चुके हैं, जो हमारी प्रीवियस वीडियो है। तो उसका ये कॉम्प्लीमेंट्री है कि जैसे यूपीएससी हमने डिस्कस किया था, तो उसके पैरेलल ही जो स्टेट लेवल पे है तो ये एसपीएससी है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो @tips for IAS आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे जाकर, या @10M expert IAS, दोनों में से कुछ भी सर्च कर सकते हैं। तो पहले टू द यूपीएससी सेंट्रल लेवल पे, जो एसपीएससी वो स्टेट लेवल पे है। और जो सेम आर्टिकल हमने वहाँ पे डिस्कस किए, जो सेट आर्टिकल के अंदर का डिस्कस नहीं किया, वो हम इसके जो अदर वीडियोज़ होंगे उसमें डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 315 से लेके 323 इन पार्ट 14 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल मेंबर्स का, पावर एंड फंक्शन और इंडिपेंडेंट एसपीएससी की। इसी के अकॉर्डिंग हम ये सभी प्रोविजन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं कंपोजिशन क्या है। तो इसमें चेयरमैन होता है और अदर मेंबर होते हैं जो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा। यूपीएससी में हमने देखा था वो प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने स्पेसिफाई नहीं किया कि जो कमीशन है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, पर ये जो मैटर है गवर्नर की डिस्क्रिप्शन पे छोड़ दिया कि जो गवर्नर है उसकी मर्जी है। फर्दर कोई भी क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब नहीं की गई है कि कमीशन की मेंबरशिप क्या होगी, एक्सेप्ट कि जो उसके हाफ मेंबर होने चाहिए वो लोग होने चाहिए जो एटलीस्ट 10 सालों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर जिन्होंने काम किया हो। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑथराइज किया गवर्नर को कि वो डिटरमाइन करेगा कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द कमीशन। और इसमें ही ये बस ये चेंज है। बाकी जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज आप पढ़ेंगे तो उसमें आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि जो भी कंडीशन ऑफ सर्विस कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज की डिटरमाइन कौन करता है, तो वो प्रेसिडेंट साहब ही डिटरमाइन करते हैं। लेकिन जो एसपीएससी केस में जो कंडीशन ऑफ सर्विस डिटरमाइन कर रहे हैं वो गवर्नर कर रहे हैं। अब जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं कमीशन के, वो होल्ड करते हैं ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 62। तो वहाँ पे हमने पढ़ा था यूपीएससी केस में 65 डायरेक्ट याद रखेंगे आप, 665 तो वहाँ यूपीएससी में, लेकिन यहाँ पे 662 है, दैट इज 6 and 62 ईयर्स। हाउएवर वो अपने ऑफिस को किसी भी टाइम छोड़ सकते हैं अपने रेजिग्नेशन गवर्नर साहब को दे के। प्रेसिडेंट होगा यूपीएससी के केस में गवर्नर, इन द केस ऑफ एसपीएससी गवर्नर अपॉइंट कर सकते हैं किसी भी मेंबर ऑफ एसपीएससी को एज एक्टिव चेयर पर्सन। दो केसेस में जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था, पहला है एब्सेंट का, दूसरा होता है वैकेंसी का। तो पहले वैकेंट का है। वैकेंट और एब्सेंट में आपको डिफरेंस वैसे ही समझ में आ रहा होगा। एब्सेंट है कि वो पोस्ट तो होल्ड करते हैं लेकिन ड्यू टू हेल्थ इशू या कोई इशू अपने ऑफिस नहीं आ पाए। वैकेंसी के केस में कि वो ऑफिस ही होल्ड नहीं कर रहे हैं, कि ऑफिस ही खाली पड़ा है। दोनों ही केसेस में जो गवर्नर है वो किसी को भी मेंबर को जो एसपीएससी का होता है उस एक्टिंग चेयरपर्सन अपॉइंट कर सकते हैं। अब रिमूवल देखते हैं, जैसे हमने आर्टिकल 315 से 323 इन पार्ट 14 डिस्कस किया था, उसमें सब दिया हुआ है कि कंपोजिशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल। और दो जो चेयरमैन और जो मेंबर होते हैं एसपीएससी के वो गवर्नर द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, बट उनको रिमूव करता है बाय द प्रेसिडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई इसको हाईलाइट कर दिया गया। और ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमने अपलोड कर दिया, वहाँ पे मिल जाएगी। तो उससे आपको जो हाईलाइटेड है डायरेक्टली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो रिवाइज करने में ईजी हो जाएगा। और जो प्रेसिडेंट है वो रिमूव कर सकते हैं ऑन द सेम ग्राउंड और इन द सेम मैनर, जैसे कि वो चेयरमैन और मेंबर ऑफ यूपीएससी को रिमूव करते हैं, सेम मैनर में वो एसपीएससी के मेंबर को भी रिमूव कर सकते हैं। थस वो किन किन सर्कमस्टेंसेस में रिमूव कर सकते हैं, अगर वो एडजोर्ड इंसॉल्वेंट हो, मतलब बैंकरप्ट हो गया हो, या अंगेज हो किसी भी पेड एम्प्लॉयमेंट में ड्यूरिंग हिज टर्म, या प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो अनफिट है होल्ड करे ऑफिस को। और इस एडिशन में दो और जो हमने यूपीएससी में देखे थे कि मिसबिहेवियर का जो कॉन्सेप्ट है कि इस ग्राउंड में भी जो प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं चेयरमैन और मेंबर दोनों को। आप ध्यान रखें कि उसमें दोनों हैं, चेयरमैन और मेंबर। यूपीएससी कंफ्यूज कर सकता है कि ओनली डाल दे और डाल दे ओनली चेयरमैन या ओनली मेंबर्स। हाउएवर इन दिस केस जो प्रेसिडेंट है उन्हें जो मैटर है वो सुप्रीम कोर्ट में रेफर करना पड़ेगा। सिमिलर है, आप यूपीएससी आपको एक बार क्लियर हो गया तो आपको एसपीएससी बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। और जो प्रेसिडेंट को जब सुप्रीम कोर्ट को रेफर करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी के बाद अगर सही ठहराता है इनका रिमूवल और प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है रिमूव करने के लिए, तो वो डिसीजन बाइंडिंग होता है। हाउएवर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंक्वायरी, जब इंक्वायरी चलती रहती है तो गवर्नर सस्पेंड कर सकते हैं जो कंसर्न चेयरमैन होते हैं, ये मेंबर होते हैं, और जब तक उनका पेंडिंग पड़ रहता है कि रिमूवल प्रेसिडेंट ने किया है नहीं है। फर्दर कॉन्स्टिट्यूशन ने जो मिसबिहेवियर टर्म है डिफाइन की है, हमने यूपीएससी में भी डिस्कस किया था कि कोई भी जो कंसर्न कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट में
उसमें वो इंटरेस्टेड हो या उससे होते हुए प्रॉफिट में। अब इंडिपेंडेंस देख लेते हैं कि जिससे कि सेफ गार्ड कर सकें कि ये किसी दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर काम ना करें। तो उसके लिए क्या क्या प्रोविज़न बनाए कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला है जो चेयरमैन और जो मेंबर है एसपीएससी का, वो रिमूव किया जा सकता है ऑफिस में प्रेसिडेंट के द्वारा कि किन मैनर में और किन ग्राउंड में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। देयरफॉर ये ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट नहीं है, जैसे हमने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देखा था कि प्रेसिडेंट की इच्छा नहीं है कि कभी भी उनको रिमूव कर दे। उसके लिए ग्राउंड मेंशन है कि जब वो ग्राउंड सेटिस्फाई होंगे तभी वो उनको रिमूव कर सकते हैं। जैसे हमने जो जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट है 1968, उसका प्रोसेस भी सुप्रीम कोर्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि एज पर जुडिशियल इंक्वायरी एक्ट, तो उसमें कैसे कि पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास होता है कि कमेटी बनती है। तो सिमिलर प्रोसेस है कि प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट पे नहीं है डिपेंड। तो इससे ही इनकी जो इंडिपेंडेंट है इम्पार्शलिटी वो डिटरमाइन होती है। और जो कंडीशन ऑफ सर्विस है चेयरमैन और मेंबर की, दो डिटरमाइन तो गवर्नर के थ्रू की जाती है, लेकिन वो एक बार अपॉइंटमेंट के बाद डिसएडवांटेज या उनको वेरी नहीं किया जा सकता। जो उनको एक बार सर्विसेज कंडीशन ऑफ सर्विस की इतनी सैलरी वगैरह जो भी देनी है वो मिलती रहेगी। अब जो एंटायर एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी इनकी सैलरी अलाउंसेस और पेंशन चेयरमैन और मेंबर की, वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होते हैं। थर्ड ये नॉन वोटेबल हिस्सा बन जाते हैं। तो ये हम पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कस करेंगे कि ये जो कंसोलिडेटेड फंड के ऊपर चार्ज जो वोटेबल पार्ट है, नॉन वोटेबल पार्ट है। जो चेयरमैन होते हैं एसपीएससी के, जब वो अपना एक बार ऑफिस होल्ड कर लेते हैं या ख़त्म हो जाता है उनका ऑफिस, तो वो एलिजिबल हो जाते हैं फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ चेयरपर्सन। वहाँ पे भी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो नीचे की पोस्ट है आप उससे ऊपर जा सकते हैं बस, और इस पोस्ट पे दोबारा नहीं आ सकते, चाहे वो नीचे हो या ऊपर। सिमिलरली जो एसपीएससी का चेयरमैन है, अब वो ऊपर कहाँ जाएगा, यूपीएससी में जा सकता है, तो वो एज अ चेयरपर्सन चेयरमैन बन सकता है और मेंबर भी बन सकता है यूपीएससी का। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। और जो चेयरमैन होता है किसी और एसपीएससी का, उसका भी ये जो चेयरमैन होता है एसपीएससी का बन सकता है, बट नॉट फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसको आप दोबारा समझिए कि आपको एक्सप्लेन किया है कि जो सेम लेवल की जो पोस्ट है उस पर नहीं है दोबारा आ सकता है, लेवल नहीं कि उसी पोस्ट के लिए उसके ऊपर जा सकता है ये, और दूसरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट में काम नहीं कर सकता। उससे देखते हुए नॉर्म्स को कि जो चेयरमैन है एसपीएससी का जो यहाँ है वो ऊपर जा सकता है एज अ मेंबर ऑफ यूपीएससी, एज अ चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, या चेयरमैन किसी और एसपीएससी का। मैंने कहा यहाँ पे सेम लेवल में इस पोस्ट पे नहीं आएगा, दूसरी एसपीएससी है वहाँ पे जा सकता है और दूसरी जगह एम्प्लॉयमेंट नहीं लेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट के अंदर, एज सिंपल एज इट। और जो चेयरमैन है वो ऊपर हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मेंबर की। जो एसपीएससी का मेंबर है जब अपना होल्ड करने से ख़त्म कर देता है तो एलिजिबल कहाँ हो जाएगा, अगेन सेम कॉन्सेप्ट कि मेंबर है तो वो चेयरमैन बन सकता है और मेंबर भी बन सकता है यूपीएससी का, ये चेयरमैन बन सकता है उसी सेम, क्योंकि अभी लेवल डाउन है ना, तो उसी का ऊपर यहाँ पे एसपीएससी का चेयरमैन बन सकता है या दूसरी एसपीएससी का भी चेयरमैन बन सकता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट होल्ड नहीं कर सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या दूसरी स्टेट के अंदर। अब जो चेयरमैन और मेंबर हो एसपीएससी का, अब जब वो एक बार अपनी फर्स्ट टर्म कंप्लीट कर लेता है तो दोबारा एलिजिबल नहीं होता सेकंड टर्म के लिए। तो जो ऑलरेडी आपको बार बार एक्सप्लेन किया हो कि इस ऑफिस में दोबारा नहीं वो एंटर करेगा। फंक्शंस क्या क्या हैं कि फर्स्ट तो हमें पता ही है, जैसे यूपीएससी कंडक्ट कराता है सेंट्रल लेवल पे, तो ये भी वही फंक्शंस परफॉर्म करता है कि स्टेट लेवल पे कि कंडक्ट कराता है एग्जामिनेशन। जैसे हम जितने स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं वो ये कंसल्ट किया जाता है किन किन पर्सनल मैटर्स में, कि जो डिसिप्लिनरी मैटर्स भी होते हैं, कि जो मैटर्स रिलेटेड टू द रिक्रूटमेंट अपॉइंटमेंट के लिए सर्विसेज में सी सर्विसेज और सूटेबिलिटी किसी कैंडिडेट की कि वो अपॉइंटमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, सभी डिसिप्लिनरी मैटर जो ऑलरेडी आपको ऊपर मैंने सबसे पहले बताया था, जो इफेक्ट करें किसी पर्सन को जो सर्व करेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इन ए सिविल कैपेसिटी। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड है कि सेंश्योर विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट, कि किसी का इंक्रीमेंट नहीं हुआ, किसी को मनी का लॉस हो गया या किसी की रैंक डिमोशन कर दिया गया, लोअर रैंक दे दी गई, इन सभी के रिगार्डिंग ये मैटर्स ये देखेगा। फिर हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि जो जैसे हमने देखा था यूपीएससी और सीवीसी का, कि जब भी कि कन्फ्लिक्ट होता है किसी भी ओपिनियन के रिगार्डिंग, बिकॉज दोनों ही डिसिप्लिनरी मैटर देखते हैं, तो यूपीएससी उसको एज मिलता है बिकॉज वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और जो सीवीसी एज अ रेजोल्यूशन बनी थी जिसको 2003 में स्टेटरी स्टेटस मिल गया था। और वही सेम कि कोई भी जो क्लेम है, लीगल एक्सपेंसेस जो भी सिविल सर्वेंट ने किए हैं अपनी लीगल प्रोसीडिंग को डिफेंड करते हुए, उसके रिगार्डिंग ये सभी काम देखता है, और कोई पर्सनल मैनेजमेंट का। और सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है कि वो एसपीएससी को कंसल्ट नहीं करती इन मैटर्स में जो हमने देखे हैं,
तो एग्रीव जो भी पब्लिक सर्वेंट जिसको दिक्कत है, जो गया है अपनी सुनवाई के लिए, उसको कोई रेमेडी नहीं बचती कोर्ट के अंदर। दूसरे शब्दों में कहें कि कोर्ट हेल्ड दैट कि कोई भी अगर इनरेगुलरिटीज मतलब इनकन्सिस्टेंट होता है ये गवर्नमेंट और एसपीएससी के बीच में, वो गवर्नमेंट का डिसीजन है वो इनवैलिड डिक्लेयर नहीं हो सकता, कि गवर्नमेंट की जो प्राथमिकता है वो चलेगी। तो जो ये प्रोविज़न है डायरेक्टरी है, मैंडेटरी नहीं है। दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ आपको इसको कि अगर कोई भी इनकन्सिस्टेंट रहती है कि गवर्नमेंट ने एसपीएससी से नहीं पूछा, तो ये नहीं है कि उसका जो कुछ डिसीजन ले लिया तो वो डिसीजन इनवैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपल ये दिया गया है। सिमिलरली जो कोर्ट है वो हेल्ड किया कि अगर एसपीएससी से या यूपीएससी से किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाता है तो राइट उस पोस्ट का राइट उस कैंडिडेट को नहीं मिल जाता। ये केवल सिलेक्शन कंडक्ट कराता है, मतलब एग्जाम कंडक्ट कराता है, बाकी काम जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड जो ट्रेनिंग है हमारा वो कंप्लीट करता है। बिकॉज जो लबासना का आई कार्ड होता है उसके ऊपर भी यही लिखा होता है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग का। हावेवर जो गवर्नमेंट है इज टू एक्ट फेयरली, और बिना ही किसी आर्बिट्रेशन है कि गवर्नमेंट को फेयरली एक्ट करना पड़ता है। जो एडिशनल फंक्शंस है रिगार्डिंग सर्विस ऑफ द स्टेट वो एसपीएससी को कौन दे सकता है? स्टेट लेजिस्लेचर। इसका मतलब है कि जो जुडिक्शन है एसपीएससी का वो एक्सटेंड कर सकता है बाय स्टेट लेजिस्लेचर, उसको एक्सटेंड कर देता है। बिकॉज हमने वहाँ पे यूपीएससी में भी डिस्कस किया था कि जो जुडिक्शन है यूपीएससी का वो एक्सटेंड कर सकता है बाय द पार्लियामेंट, और ये अपनी एनुअल रिपोर्ट गवर्नर को देता है रिगार्डिंग इट्स परफॉर्मेंस, और फिर गवर्नर उसको स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखता है अलॉन्ग विद मेमोरेंडा कि कौन कौन सी एडवाइस जो कमीशन की एक्सेप्टेबल है, कौन सी एडवाइस नॉन एक्सेप्टेबल है। लिमिटेशंस क्या क्या हैं कि दूसरे शब्दों में कहें कि जैसे यूपीएससी में हमने डिस्कस किया था, सिमिलरली एसपीएससी में किन किन मैटर्स में इसको कंसल्ट नहीं किया जाएगा कि जब भी बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन करेगा अपॉइंटमेंट में पोस्ट में, या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो गवर्नर है वो एक्सक्लूड कर सकता है किसी भी सर्विस पोस्ट और मैटर को इनके परव्यू से। हमने देखा जो जुडिक्शन एक्सटेंड कर सकता है वो लेजिस्लेचर है, और जो गवर्नर है एसपीएससी की बात कर रहे हैं उसमें ये एक्सक्लूड कर सकता है किसी भी पोस्ट को। जो कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट करता है कि जो गवर्नर है इन रेस्पेक्ट ऑफ द स्टेट सर्विसेज और पोस्ट रेगुलेशन बना सकता है, स्पेसिफाई कर सकता है मैटर इन विच उसको नेसेसरी नहीं है, शैल नॉट बी नेसेसरी एसपीएससी के लिए उसे कंसल्ट किया जाए। बट अगर एसपीएससी को कंसल्ट नहीं कर रहा है तो इन चीज़ों को स्टेट लेजिस्लेचर के सामने उनको रखना पड़ेगा 14 दिन के लिए, और जो लेजिस्लेचर है उसको अमेंड भी कर सकती है और हटा भी सकती है। तो जैसे हमने यूपीएससी में देखा था कि एसपीएससी भी वॉच्ड हो गए मेरिट सिस्टम इन द स्टेट, और ये कंसल्ट नहीं होता रिगार्डिंग क्लासिफिकेशन कैडर मैनेजमेंट, ये हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हैंडल करता है। देयरफॉर जो एसपीएससी है वो केवल सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है स्टेट के अंदर, लेकिन जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है वो सेंट्रल पर्सनल एजेंसी है इन द स्टेट। तो यहाँ पे पर्सनल एजेंसी है, रिक्रूटिंग एजेंसी है, तो जो रोल है एसपीएससी का लिमिटेड नहीं है, बट ऑल्सो रिकमेंडेशन जो उसके द्वारा दी जाती है वो केवल एडवाइजरी नेचर की होती है, इसलिए वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है, वो एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी, और केवल एक सेफगार्ड दिया हुआ है कि गवर्नमेंट को आंसर करना पड़ता है स्टेट लेजिस्लेचर को जब भी वो इनकी एडवाइस नहीं मानता। फर्दर जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेशन बना सकती है इसके स्कोप को चेंज करने के लिए रिगार्डिंग ये एडवाइजरी जो भी फंक्शंस है। और जैसे कि आपको सीवीसी और यूपीएससी में कन्फ्लिक्ट बताया था, सिमिलरली जब एसवीसी आ गया था तो यहाँ पे भी अगर कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो जो एसपीएससी है उसको ही प्राथमिकता मिलती है, एज मिलता है, बिकॉज वो इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है। और जो एसवीसी है हमारी है एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनी थी। फाइनली जो एसपीएससी है उसे गवर्नर द्वारा कंसल्ट किया जाता है जब भी वो रूल फ्रेम करती है जुडिशियल सर्विस में अपॉइंट करने के लिए स्टेट के अंदर, अदर देन पोस्ट डिस्ट्रिक्ट जजेस की। इन दिस रिगार्ड जो कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट है उसको भी कंसल्ट किया जाता है। इसमें एक एड ऑन है जो है ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने प्रोविजन बनाया है फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए। वाइल जो यूपीएससी और एसपीएससी है और डायरेक्टली हमारे संविधान ने बनाई है। जो ये हमारी ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा बनाई है, स्टेट लेजिस्लेचर की रिक्वेस्ट पे उसको बनाया जाता है। डेट्स वाई ये जो ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है ये स्टेटरी बॉडी है, नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और जो 2 स्टेट है पंजाब और हरियाणा उनके अंदर है, ये शॉर्ट पीरियड के लिए बनाई गई थी आफ्टर जब हरियाणा का क्रिएशन हुआ था आउट ऑफ पंजाब। और जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं प्रेसिडेंट साहब द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ये होल्ड करते हैं ऑफिस 662, यहाँ पे याद रखेंगे
केवल 665 जो हमें याद रखना है वो यूपीएससी में याद रखना है, और इन्हें सस्पेंड और रिमूवल भी प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं, किसको दे के, प्रेसिडेंट को। और जो नंबर ऑफ मेंबर होते हैं इनकी कंडीशन ऑफ सर्विस भी डिटरमाइन करते हैं प्रेसिडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कन्फ्यूजन नहीं होंगे, बिकॉज आपको सभी पता है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज हैं सब में कंडीशन ऑफ सर्विस हमारे प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसमें भी कंडीशन ऑफ सर्विस प्रेसिडेंट डिटरमाइन करेंगे। जो हमने एसपीएससी पढ़ी वहाँ पे जो कंडीशन ऑफ सर्विस है वो गवर्नर डिटरमाइन कर रहे हैं। और ये एनुअल रिपोर्ट देते हैं स्टेट गवर्नर को, और ये गवर्नर उसको फिर लेजिस्लेचर के सामने रखता है। ये यूपीएससी भी सर्व करता है नीड स्टेट की, जब गवर्नर रिक्वेस्ट करे प्रेसिडेंट साहब उसको अप्रूव कर दें कि जैसे कंडक्ट कराना है कहीं भी एग्जाम एसपीएससी की हेल्प करने के लिए, जैसे कि प्रोवाइड किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 1919 से, हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किया हिस्टोरिकल जो इवोल्यूशन है। तो सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन है वो सेटअप की गई थी 1926 में, और उसको रिक्रूट करने का कि रिक्रूटिंग सेंट्रल सिविल सर्विसेज रिगार्डिंग सिविल सर्वेंट को काम दिया गया था। और 1935 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ही नहीं बनाई गई, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाई गई थी और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी बनाई गई थी, 2 या 2 से ज़्यादा प्रोविंसेस के लिए। तो गाइज हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो वी विल सी फाइनेंस कमीशन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी लाइन जस्ट पुट इन द कमेंट सेक्शन। आप उस टाइम लाइन को भी मेंशन कर सकते हैं कि पॉइंट या 2 मिनट पे या 30 सेकेंड पे हमको ये समझ नहीं आया, सो दैट आई कैन ईजिली पिन पॉइंट दैट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्टडिंग। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें,